और सावन के पहले सोमवार को लेकर मेरठ के अघोरनाथ मंदिर में प्रमुख कावड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अघोरनाथ मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मंदिर परिसर, कावड़ मार्ग और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एटीएस की टीमें भी लगातार गश्त कर रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए, पवित्र श्रावण मास का जो पहला सोमवार है, पहले सोमवार की एक अलग मान्यता होती है और इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु हमारा जो पवित्र अघोरनाथ मंदिर है वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। वहाँ पर जो भी अस्थायी थाना बनना था या जो भी व्यवस्थाएं होनी थी उन सभी की तैयारी कर ली गई है। पार्किंग इत्यादि का चिन्हांकन कर लिया गया और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। मंदिर समिति के साथ बातचीत करके जो भी व्यवस्थाएँ की जानी हैं वो की जा चुकी हैं और हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुजनों को कोई असुविधा ना हो। तो देखिए, कावड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कावड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। आज सावन का पहला सोमवार है, शिवालयों में भारी भीड़ है और कावड़िए जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसी तस्वीर देश भर के मंदिरों से सामने आ रही है। तो सावन के पहले सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। सावन के पहले सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ा है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो जलाभिषेक कर भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। आज के दिन का काफ़ी महत्व है क्योंकि आज के दिन की माना जाता है कि जलाभिषेक करने से, भगवान भोले के दर्शन करने से जो तमाम मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति होती है। और कावड़िए जो दूर दूर से गंगा जल लेकर आए हैं वो भी जलाभिषेक कर रहे हैं। उनके लिए अलग से मंदिरों में व्यवस्था की गई है और पुलिस की भी निगरानी यहाँ पर है। 24 घंटे अलग अलग मंदिरों में पुलिस मुस्तैद है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को, खास तौर पर जो कावड़िए हैं, उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा के दौरान भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। और आज जब सावन का पहला सोमवार है तो आज भी आप देखिए मंदिरों में श्रद्धालुओं के साथ पुलिस और जो तमाम सुरक्षा बल हैं वो मौजूद हैं ताकि श्रद्धालुओं को और जो कांवड़िए हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सावन के पहले सोमवार पर आस्था का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। आज सावन का पहला सोमवार है और ये तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से सामने आ रही है। तो सावन सोमवार हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है और आज सावन का पहला सोमवार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही जो सैलाब है वो शिवालयों में उमड़ने लगा है। देश के सभी छोटे बड़े शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और आम भक्तों की लंबी कतारें आप देखिए तड़के सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं। पहला सोमवार है और देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पहले सोमवार पर कई योग भी जो है शुभ योग बन रहे हैं और धार्मिक दृष्टि से ये बेहद लाभकारी भी माने जाते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ की बात की जाए, उज्जैन के महाकालेश्वर की बात की जाए, देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम की बात की जाए, तमाम जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर मंगल आरती के बाद से ही जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला जारी है और ये हर शिवालय से लेकर, हर ज्योतिर्लिंग से लेकर छोटे से बड़े शिवालयों तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और देखिए लंबी कतारों में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता महावीर नेगी जुड़ गए हैं। महावीर, अयोध्या में आज सावन के पहले सोमवार पर क्या तस्वीरें हैं, क्या नज़ारा है?
मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो हरिद्वार है। हरिद्वार का दक्ष मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर इसे कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ की ये ससुराल भी मानी जाती है और माना ये जाता है कि पूरे श्रावण मास भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर विराजमान होते हैं और क्योंकि सावन का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है और सावन के जो महीने में सोमवार का दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो उनके साधक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और शायद यही वजह है कि सावन के सोमवार में जो शिवालय, जितने भी शिवालय हैं वहां पर जो भक्तों की भीड़ है वो बड़ी संख्या में देखने को मिलती है और ऐसा ही कुछ नजारा हरिद्वार के जो कनखल के स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा वो तस्वीरें दिखाने की कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और आप देखिए ये एग्जिट द्वार है जहाँ पर कि लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और अभी सुबह का दिन है और सुबह जिस तरह से 6 बजे के आसपास का समय है और देखिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे ये दिन चढ़ेगा यहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या भी यहाँ बढ़ेगी और यहाँ पर क्योंकि कांवड़ मेला भी इस समय चल रहा है तो कहीं ना कहीं कांवड़ मेले के दौरान जिस तरह से भक्त यहाँ पहुंचते हैं बड़े कई राज्यों से तो सुरक्षा भी एक अहम जो विषय है वो यहाँ पर हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर कहीं प्रशासन की जो चुनौती है वो बढ़ जाती है। जी मेरठ से अरुण सागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ की क्या तस्वीरें अरुण? देखिए सुबह 6 बजे के आसपास का समय हो रहा है और श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला कैसा है, क्या उत्साह है और किस तरह से वहां पर मंदिर की व्यवस्था है? ये तो प्यार है। चलिए एक बार रुक करेंगे अरुण का, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सावन सोमवार के दिन देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और देखिए सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और चप्पे चप्पे पर इसी के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है ताकि हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु, हर कांवड़िया भगवान शिव के अच्छे से दर्शन कर सके, जलाभिषेक कर सके। और ये तस्वीरें शिव मंदिरों की जहां पर जलाभिषेक सुबह से ही लोग करते हुए दिखाई दिए। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अलग अलग मंदिरों में। इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक के साथ उनको जितनी भी चीज़ें प्रिय हैं, चाहे भांग की बात की जाए, धतूरे की बात की जाए, बेलपत्र की बात की जाए, सब कुछ अर्पित श्रद्धालु कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें छोटे से बड़े शिवालयों से लेकर ज्योतिर्लिंग तक ऐसी ही नज़र आ रही है। महावीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर, हरिद्वार में हम देखते हैं कि हर वर्ष जब भी सावन होता है, सावन सोमवार हो या फिर सावन का पूरा महीना हो, कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई थी? चूंकि आज तो जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर अपने शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे, लेकिन अभी पूरा महीना और बचा है। सावन का ये पहला ही सोमवार है, कैसी तैयारियां उनको लेकर होती है? बिल्कुल, देखिए न केवल सिर्फ भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है बल्कि हरिद्वार के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जाता है, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हम कहें या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से कहें। यहाँ पर जो लगने वाला कांवड़ मेला है उसकी तैयारी को लेकर शासन और प्रशासन लगातार यहाँ पर महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जो लगातार जो हर वर्ष हम देख रहे हैं कि कांवड़ियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। क्योंकि इस बार की अगर मैं बात करूं तो इस बार प्रशासन की ओर से अनुमान तकरीबन 5 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने का लगाया गया है और शुरुआती दौर में ये देखने को मिला है। अभी 30 जो जुलाई है तब से विधिवत शुरुआत यहाँ पर हुई है कांवड़ की यात्रा की, लेकिन उससे पहले भी शिव भक्त यहाँ लगातार पहुंच रहे थे। और अभी तक का अगर बात की जाए तो तकरीबन 76 लाख जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहाँ से अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में
पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। तकरीबन 350 के आसपास जो कैमरे, सीसीटीवी कैमराज हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। वो कहा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिस प्रशासन की नजर है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर तरह से मुस्तैद यहाँ प्रशासन है। और सावन की अगर बात की जाए, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और माना ये जाता है कि भगवान भोलेनाथ के ही इस समय जो सृष्टि का संचालन है उनके हाथों में होता है। और शायद यही वजह है कि सावन का जो महीना है उसमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग बड़ी संख्या में शिव भक्ति करते हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा एक बहुत अहम मानी जाती है। और अगर वैसे आमतौर की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पर भी सोमवार को एक भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन माना जाता है और सोमवार अगर सावन का हो तो फिर सोने पे सुहागा वाली स्थिति होती है। और शायद यही वजह है कि दक्ष मंदिर हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेल पत्री और गंगा जल के साथ भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर अभिषेक कॉरिडोर है वो यहाँ पर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर में आकर भगवान के दर्शन स्वयंभू शिवलिंग के रूप में दुधिशनाथ के दर्शन कर चुके हैं और ऐसे में तमाम मनोकामनाओं के साथ यहाँ जो श्रद्धालु हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और भगवान भोले शंकर ये कहते हैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। और भी तमाम लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आज क्या कुछ अर्पित करने आए हैं? सावन का पहला सोमवार है, बाबा को किस तरह से प्रसन्न करेंगे? दूध ही लाए भैया। दूध लाए, दूध अर्पित करेंगे। भगवान को दूध वैसे ही बहुत प्रिय है और इनका नाम भी तो दुधिशनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। जी भैया। कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से ही है। आप गाजियाबाद से स्टूडेंट हैं आप? क्या मांगेंगे आज बाबा से? अभी मेरे बोर्ड्स हैं तो उनके लिए मांगने एग्जाम्स जो आएंगे उसके लिए मांगेंगे। हाँ। एग्जाम्स के लिए। आप कहाँ से आए हैं? हम भी गाजियाबाद आते हैं, पहली बार आए हैं? आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, तो क्या मनोकामना है यहाँ पर मांगेंगे और इसके अलावा मान्यता क्या है मंदिर की? मतलब यहाँ पे जो भी मांगते सच हो जाता है। मैंने मतलब सच्चे मन से जो मांगो वो सच हो जाता है। कितना पुराना प्राचीन मंदिर ये है? तो बहुत पुराना है अभी, पर इसका न्यू गेट वगैरह बना है, अभी बना कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कॉरिडोर बनाया जा रहा है और यहाँ पीछे उद्घोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो तमाम महिलाएं हैं, चाहे बच्चियां कह दें, नौजवान कह दें, सभी जो लोग हैं वो आ रहे हैं मनोकामनाएं मांगने के लिए। और ये तस्वीरें बेहद अलौकिक हैं क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और पहला सोमवार है जो कि भगवान शिव को बेहद प्रिय बिल्कुल होता है। पहला सोमवार है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आएंगे। मानसू आपके पास सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या तस्वीरें आज मंदिरों की देखने को मिल रही है? खासतौर पर गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही लग चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल दुधिशनाथ मठ मंदिर पहुंचे हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के दुधिशनाथ मठ मंदिर के ये सामने आप देखेंगे दुधिशनाथ मठ मंदिर है, तो भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी श्रद्धा है। और सावन का महीना है, सावन के महीने में सावन का ये पहला सोमवार है, तो लोग जो आज है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए आज दुधिशनाथ मठ मंदिर पहुंचे हैं। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, कितने सालों से यहाँ पर आते हैं और ये कितना पुराना मंदिर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से आ रहे हैं आप? आंटी जी, कितने सालों से आ रही हैं? मैं 15 साल से। तो कितने बजे से लगी? 5 बजे से। 5 बजे से। हाँ। देखिए, सुबह 5 बजे से लगे हुए थे, तो लंबी लंबी कतारें हैं। 2 लाइनों में ये है, एक पुरुष की लाइन है, एक महिलाओं की लाइन है और कई किलोमीटर लंबी लाइन आज लगी है क्योंकि काफी संख्या में, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, तो ऐसे में देख सकते हैं। आप कब से आ रहे हैं? मैं तो पिछले 25 साल से आ रहा हूँ। कितने बजे से लगे थे? सुबह लगे थे 5, 5:30 बजे, 5 बजे। कितनी लंबी लाइन है? बहुत लंबी लाइन है, MMG अस्पताल के पास तक पहुंचे। कहाँ से आते हैं? मैं मोहननगर अर्थला। मोहननगर अर्थला दूर पड़ता है? हाँ, टूर है, कोई बात नहीं, श्रद्धा है। ठीक है सोनू, आएंगे आपके पास। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, मेरठ की क्या तस्वीरें हैं? भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है? जी बिल्कुल समीका, आज जो है वो श्रावण मास का पहला सोमवार है और पूरा माहौल अगर देखें तो भगवा में है, शिव में है। चारों तरफ जो है वो शिव के नारे लग रहे हैं और जो शिव के आराधक हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, जो शिव की याचना करने वाले हैं, जो शिव की प्रार्थना करने वाले हैं, उपासक हैं शिव के, वो लोग उन्होंने आज का व्रत भी रखा हुआ है और शिवालयों की तरफ वो बढ़ रहे हैं। सवेरे 4:30 बजे से ही अगर देखेंगे, अगर पूरे मेरठ की बात करें तो 6,500
पूरे मेरठ में मंदिर हैं भगवान शिव के। हर मंदिर में, चाहे वो मंदिर छोटा है चाहे वो मंदिर बड़ा है, सवेरे से जो शिव भक्त हैं लगातार उनकी कतारें लगी हुई हैं। हर किसी के हाथ में लोटा है, उसमें धतूरे का पत्ता है, दूध है, मिश्री है और अपने भगवान शिव को वो प्रसाद जो है चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी मनोकामनाएं जो है वो मांगी है। किसी ने परिवार की खुशहाली के लिए मांगी है, किसी ने पढ़ने के लिए मांगी है, तो किसी बहन ने शादी के लिए मांगी है कि उसे अच्छा वर मिले। तो कोई जो विवाहित महिला है उन्होंने मनोकामना मांगी है कि जो उनका वर है, उनका संसार है, उनका परिवार है, उनका घर जो है उसमें बिल्कुल शांति बनी रहे। और भगवान शिव को ओगणदानी कहा जाता है, भगवान शिव को भोले शंकर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सभी देवताओं में भगवान शंकर ये कैसे हैं जो केवल एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी होती उन्हें प्रसन्न करने के लिए। अगर आप देखें, अगर बात करें किदवंतियों की भी, तो आज वो दिन है कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला था और भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था, तो अपने आप को शांत रखने के लिए जो उनके भक्त हैं, जो उनके याचना करता है, उपासक हैं, उन्होंने उनके शिवलिंग पर गंगा जल समर्पित किया था ताकि सारा माहौल शांतिपूर्ण रहे, ठंडा रहे। उनके हाथ में भी जो त्रिशूल है वो भी 3 शक्तियों का घोतक है और हाथ में बसता हुआ डमरू भी जो है वो सर्जनता का प्रतीक है। आज इसी सर्जनता के लिए, आज इसी शांति के लिए, आज नहीं सभी शक्तियों को खुश करने के लिए जो उपासक हैं उनके लगातार कदम शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। जी है। आएंगे आपके पास। सोनू का रुख करते हैं। सोनू, चूंकि आज सोमवार है, श्रद्धालुओं का तांता दिन भर लगा रहेगा। मंदिर की तैयारियों की बात की जाए, प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो वो कैसी है? देखिए, एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आपको पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से दिखाई देगा। ये पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाया गया है, क्योंकि जो जोशीनाथ मंदिर में काफी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई देंगे, जो पुलिस प्रशासन ने पहले ही मुस्तैदी से लगाया गया था। तो आपको बता दें, कांवड़ को लेकर भी अलर्ट जारी किया था कई जिले में, तो ऐसे में लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, तो उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने पहले ही कर ली थी। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु गाजियाबाद जोशीनाथ मठ मंदिर पहुंचते हैं और कई किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें लगती हैं और अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो सावन का महीना है, भगवान शिव को बेहद प्रसन्न है और मात्र एक लोटे जल से ही भगवान शिव खुश हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं तो कितनी श्रद्धा लोगों में होगी, और लोग 4:30 बजे से सुबह से ही लगे हुए हैं। तो एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आपको ये जो 2 कतारें दिखाई दे रही हैं, ये बहुत लंबी है और 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसके साथ बारी बारी लोग अपने बारी का इंतजार करते हैं कि अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अंदर पहुंचे और उनका जल अभिषेक करें। बात करें जोशीनाथ मठ मंदिर की, तो मठ मंदिर की बहुत मान्यता है। दिल्ली NCR के प्रसिद्ध मंदिरों में से ये एक मंदिर आता है, जोशीनाथ मठ मंदिर। बताया जाता है कि यहाँ पर विश्वकर्मा ऋषि और उनके पुत्र जो रावण थे, यहाँ पूजा करने आते थे। तो मंदिर की बहुत मान्यता है, लोग दूर दूर से यहाँ मंदिर पे पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल अभिषेक या रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी श्रद्धा है, कि लोग देर रात से यहाँ पर लगे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अपने भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। जी, आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।